इच्छा माता की नहीं होती, वो इच्छा उस शिशु की होती है। वो इच्छा जो है ना उस शिशु की होती है, माँ की नहीं होती। उस इच्छा को पूछने से पता चल जाता है कि हमारे घर जो बालक होगा, जैसा भी होगा वो बालक कैसा होगा। अगर कोई माँ उस समय कह दे कि मेरी तो रामचरितमानस सुनने की इच्छा हो रही है, समझ लीजिएगा कि केवट की भांति कोई तुम्हारे परिवार का उदय करने वाला भक्त आ रहा है। अगर कोई माँ कह दे कि आज तो मेरी इच्छा हो रही कि मैं बढ़िया भगवान की कोई पावन पुण्य कथा सुन लेती, समझ लीजिएगा कि शिशु में जो उधर में बालक या बालिका पल रही है, या तो वो कोई केवट की भांति भक्त आ रहा है, या माँ सबरी के जैसे कोई भक्तन जन्म लेने वाली है। और मान लो कहीं कि मैया कह दी मेरी भजिया खाने की इच्छा, खीर पूरी की, हाँ तो समझ रही भैया, फिर कहूँ बद खबा हुआ, कहूँ मैया कह दे आज तुम्हें जीवरो अच्छा मोहल्ला में कुछ लड़ ले, ये मोहल्ला में मैंने लड़ती तो कोई लड़ाई देख लेती, तो समझ लो भैया पर अपने घर जो भी आया, हाँ बंदूक के धारी। आप कहे महाराज जी व्यास गादी बैठे बैठे आपने कह दी, हम कैसे मान लें हैं कि जिस समय वो इच्छा होती है तो वो शिशु की इच्छा होती है, माता की इच्छा नहीं होती। राम जी ने पूछा सीता जी से यही बात कह करके कि जो क्या इच्छा है, शिशु की इच्छा होती है। आप कहे महाराज जी कहीं लिखा है ऐसा? बिल्कुल लिखा है। आपका संशय दूर करने के लिए थोड़ा सा आपको लेकर के चलूंगा महाभारत की पुण्य कथा पर। जिस समय धर्म और धर्म का युद्ध चल रहा था और धर्म अधर्म के युद्ध के बीच में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा था, गुरुजी आप एक नंबर के पापी आदमी हैं, आप एक नंबर के छली व्यक्ति हैं, कपटी हैं। गुरुजी आप समदर्शी नहीं है, गुरु समदर्शी होना चाहिए। गुरुजी आप हमारी फौज में रहने के बाद में पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। गुरुजी ने कहा दुर्योधन कैसी बात कर रहे हो? बोले गुरुजी 100 भाई हैं, एक एक करके मरते चले जा रहे हैं, लेकिन 5 पांडवों में से एक का भी पत्ता नहीं हिल रहा है। गुरुजी को बुरा लगा। गुरुजी ने कहा देख दुर्योधन, पांडवों के हाथ में भगवान के नाम की धर्म ध्वजा है, हमारे तेरे हाथ में अधर्म की ध्वजा है। जीत तो सदैव धर्म की होगी, लेकिन अगर तू मुझ पर लाछन लगाता है तो क्रोध में आकर के गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कल के युद्ध के बीच में केवल अर्जुन को युद्ध से दूर कर देना, मैं बचे हुए 4 पांडवों में से एक पांडव का अंत करवा दूंगा। जो भी अर्जुन को छोड़ के जो भी युद्ध करने आएगा हमारा चला जाएगा कल के युद्ध में। अरे जैसे ही कहा तो दुर्योधन ने तो मिठाइयां बंटवाना शुरू कर दी। मिठाई क्यों? बोले एक भाई मर गया तो 5 तो अपने आप, 4 तो बचे हुए अपने आप चिता बना के मर जाएंगे। प्रतिज्ञा करी थी कि युद्ध भूमि में एक भाई के प्राण निकलेंगे तो 4 ऑटोमेटिक युद्ध छोड़ देंगे। प्यारे बंधु कथा बहुत विस्तारित है, केवल समझा रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं कि शिशु की इच्छा गर्भ में होती। उसी समय प्राप्त हुआ सप्तविंशतियों द्वारा कथा आप सभी को पता है। अर्जुन को ललकारा गया, अर्जुन को ललकारने के बाद में युद्ध भूमि से बहुत दूर ले जाया गया और बहुत दूर ले जाने के बाद में इधर गुरुजी ने तुरंत चक्रव्यूह की रचना कर दी। और चक्रव्यूह की रचना करने के बाद में तुरंत धर्मराज के हाथ में पत्रिका पहुंची। और जैसे ही धर्मराज के हाथ में पत्रिका पहुंची, पत्रिका पढ़ने के बाद में धर्मराज तुरंत नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगा दी। तुरंत जैसे ही पत्रिका हाथ में पहुंची ना, वैसे ही तुरंत नेत्रों से अश्रुओं की धार बह गई। गुरुजी आपने ठीक नहीं किया। आप जानते हैं कि अर्जुन को दूर करके आपने चक्रव्यूह की रचना कर दी। आज युद्ध भूमि में जो भी लड़ने जाएगा वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, और 5 में से अगर एक चला गया तो हम 4 जीवन में बचेंगे नहीं। आपने ठीक नहीं किया। धर्मराज पत्रिका को पढ़ के रुदन कर रहे थे। उसी समय पर खेलते खाते 15 से 16 वर्षीय की मध्य में हंसता खाता वीर अभिमन्यु आकर के खड़ा हो गया। दादाजी, ओ दादाजी,
जैसे ही दादाजी कहा, दादाजी तुरंत छिप करके आंख पहुंची। तुरंत, क्यों? जानते हैं हतीला है, जिद्दी है। दादाजी आपके नेत्र में आंसू क्यों हैं? आपके नेत्र जल से भीग रहे हैं, मुखमंडल फीका पड़ रहा है, आपकी भौं लटकी हुई है। दादाजी क्या बात है? धर्मराज ने कहा, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, आंख में कचरा, ऐसी कोई बात नहीं। दादाजी आपको मेरी सौगंध है। दादाजी आपके नेत्र आंसू बह रहे, क्यों? तुरंत धर्मराज जी को जब सौगंध मिली, रोते रोते धर्मराज जी ने तुरंत पत्रिका वीर अभिमन्यु को बताई। बेटा आज हमारे गुरु जी ने आज धर्म अधर्म की लड़ाई में जीवन में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज धर्म हार गया। आज जो भी युद्ध करने जाएगा ना पांडव, वो बचेगा नहीं। आज पांडव हार गए बेटा, आज धर्म हार गया, धर्म हार गया, चक्रव्यूह की रचना कर दी। अरे जैसे ही कहा तो धन्य है वो वीर, धन्य है उस वीर की मां, धन्य है वो जननी जिसने वीर पुत्र अभिमन्यु को जन्म दिया। वीर अभिमन्यु दादाजी इतिहास गवाह है, कभी जीवन में धर्म आज तक ना तो कभी कटा है ना धर्म कभी कटेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य पर धर्म परेशान हो सकता है पर धर्म पर चलने वाला कभी पराजित नहीं हो सकता। अर्जुन अगर घर पर नहीं है दादाजी तो अर्जुन का लाल युद्ध भूमि में जाएगा। अर्जुन घर पर है नहीं तो है अर्जुन का लाल। मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। भैया तेज करो थोड़ा सा। मैं बेटा तू जानता है, ओ बेटा इतना सा बालक तू कैसे जाएगा? तू जानता है चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है? ओ बेटा इस संसार में पूरी भारत भूमि पर केवल ऐसे 3 मनुष्य क्रोध में आके रुदन करते हुए। दादाजी कह रहे बेटा 3 लोग जानते हैं, केवल 3। अभिमन्यु ने कहा कौन? बेटा चक्रव्यूह भंजनी क्रिया चंद्र और प्रदुन मने के भट्ट अर्जुन बलवान। स्वयं श्री कृष्ण चंद्र उनका पुत्र प्रदुमन या तुम्हारा पिता अर्जुन जानता है कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। वीर अभिमन्यु ने प्रणाम करते हुए कहा दादाजी आपके इस दोहे में आज से मेरा नाम भी जोड़ लीजिए। मैं भी जानता हूं कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। दादाजी ने कहा बेटा तू? बोले हाँ दादाजी। बात उस समय की है, कब की? दादाजी मैं था गर्भ के बीच में, कहते पिताजी मातू से बिहू तोड़ने कुल कथा मैंने सुनी थी ध्यान से। जब 7वें 8वें महीने में मेरे पिता ने मेरी माँ से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तब माँ की तो कोई इच्छा नहीं थी। गर्भ में मैं था, मैंने माँ से कहलवाया माँ तू कुछ मत पूछ, केवल इतना पूछ ले कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। वीर दाता और वीर ना छिपाए नहीं छिपते। मेरी भारत की माताओं, मेरी बहन बेटियों, वीर पुत्र दाता पुत्र छिपाए नहीं छिपता। आज अभिमन्यु ने कहा दादाजी आपके चरणों की सौगंध और महादेव के चरणों की सौगंध। छोटी सी समस्या है,
दादाजी ने कहा क्या? दादाजी पिताजी कथा सुनाते गए, मैं सुनते गया, माँ सुनते गई। 6 फाटक तक की कथा सुनी। 7वें फाटक पर माँ को नींद आई। श्वास में से श्वास थी, माँ सोई तो मैं सो गया। लेकिन दादाजी आपके चरणों की सौगंध, महादेव के चरणों की सौगंध 6 फाटक तक अगर भगवान शंकर भी युद्ध करने आएंगे तो आपके चरणों की सौगंध भगवान शंकर को भी पराजित होना पड़ेगा। ये वीर अभिमन्यु का आपसे वादा है, वचन है। 6 फाटक तक आपके लाल से शंकर भगवान भी युद्ध करने आएंगे, शंकर को भी पराजित होना पड़ेगा। भैया माताओं बहनों, रे जननी तू पुत्र जन के दाता के सूर, और नहीं तो हो जा वांझी वृथा गवायो नूर। पुत्रवती वही माँ है, पुत्रवती जुगती जिस होई, रघुबरी भगत जास सुत होई। अरे पुत्रवती माँ कहलाने का धर्म उसको है जिसका पुत्र या तो राम का नाम का बड़ा भागी निकल जाए, चरणों का अनुरागी निकल जाए, या कोई वीर हो जाए, दाता बन जाए। मेरे देश के प्यारे भाइयों, माता पिता का नाम ऊंचा करना है तो दाता बन जाओ, वीर बन जाओ। देश की रक्षा कर दो, परिवार की रक्षा कर दो, गांव की रक्षा कर दो, उसको माता पिता का नाम बड़ा करना कहते हैं। 16 वर्षीय अभिमन्यु, 15 से 16 वर्ष की बीच की मध्य की आयु लेके चलने वाला वीर, क्रोध में आया तो भीम गदा लेकर के कूद गए कि जब मेरा दुधमुहा बालक 6 फाटक तक तोड़ सकता है तो क्या भीम की गदा में आग लग गई? 7वें फाटक को चकना चूर कर दूंगा। चले, आप सभी को पता है जयद्रथ, शंकर जी का वरदानी जयद्रथ गेट पर बैठा था, भीम को हवा नहीं लगती, अभिमन्यु चला गया। 1 2 3 4 5 6 फाटक तक युद्ध करता वीर चला गया। 7वें फाटक पर जाकर के धोखे से वार कर दिया गया, तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इस प्रसंग को कभी गर्ग संहिता खोल करके पढ़िएगा और भी आनंद आएगा। 2 टुकड़े जब तलवार के भय ना, वीर तो वीर होते हैं। पूछा गया, लोग हंसने लगे, अब तू मरने वाला है और मरने वाले की आखिरी इच्छा को पूरा करना धर्म होता है, बता तेरी क्या इच्छा है। उस समय वीर अभिमन्यु चाहता तो कह देता कि भैया मुझे मेरी माँ से मिल लेने दो, मेरे पिता को आखिरी बार देख लेने दो, मेरे परिजनों को देख लेने दो, मेरे प्राण छोड़ दो, मैं तो बालक हूं। लेकिन नहीं, वीर तो वीर होता है। वीर अभिमन्यु ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहते हो? मेरी तलवार के जो 2 टुकड़े हो गए हैं, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरी तलवार का 1 टुकड़ा मेरे हाथ में दे दो और फिर से युद्ध शुरू कर लो, क्योंकि वीर तो वीर होता है, वीर तो वीर होता है। बोल नर्मदे मैया की, शिव शंकर भगवान की हर हर। इसलिए 7वें 8वें महीने में ये प्रमाण कहता है कि शिशु की इच्छा होती है कि शिशु क्या चाहता है।